एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं राधिका। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। शाहिद की एक स्पेशल पार्टी से सोनाक्षी सिन्हा ने क्यों रखी दूरी? फिल्म हम शक्ल के प्रमोशनल इवेंट से क्यों गायब रही बिपाशा बासु? आदित्य चोपड़ा से शादी के बाद पहली बार किस पब्लिक इवेंट पर नजर आई रानी मुखर्जी? सनी लियोनी ने रणवीर सिंह के साथ चल रही प्रॉब्लम्स पर दिया क्लैरिफिकेशन। और साथ ही आपको दिखाएंगे सैफ अली खान, रितेश देशमुख और साजिद खान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। शाहिद कपूर और सोनाक्षी सिन्हा की लिंकअप की न्यूज बॉलीवुड गलियारों में पिछले कुछ दिनों से चल रही है और अब लगता है कि इस तरह की न्यूज सोनाक्षी और उनके फैमिली मेंबर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। तभी तो रिसेंटली शाहिद की एक पार्टी में बॉलीवुड के कई बड़े सेलेब्स नजर आए, लेकिन सोनाक्षी का यहाँ कोई अता पता नहीं था। आप भी देखिए। लास्ट वीक हुई करण जौहर की ग्रैंड बर्थडे पार्टी के बाद शुरू हुई गॉसिप्स अभी तक खत्म ही नहीं हुई। खबरों में आ गई है एक बड़े बॉलीवुड स्टार की दी हुई एक बर्थडे पार्टी। ये पार्टी शाहिद कपूर ने ऑर्गेनाइज की अपने डैड पंकज कपूर के लिए। और खास बात ये कि इस पार्टी में नहीं आई इन दिनों शाहिद की सबसे खास दोस्त बताई जा रही सोनाक्षी सिन्हा। वही सोनाक्षी सिन्हा जिनके लिए जब करीना ने कहा था कि वो अगर एक्ट्रेस ना होती तो एक परफेक्ट हाउसवाइफ होती। By this time, when I was 18 years old, I thought that I would be married with at least 2 children. So really? Yeah, but destiny had other plans for me, so I don't think she said anything wrong. और करीना की इसी बात पर शाहिद ने खुद करण के सामने एतराज जताया था। पर वेडनेसडे की रात शाहिद ने जब अपने डैड के लिए एक बर्थडे पार्टी रखी तो सोनाक्षी वहां नहीं आई। सोर्सेस की माने तो इस पार्टी के दौरान सोनाक्षी मुंबई में ही थी, क्योंकि पिछले हफ्ते ही तेवर का लास्ट शूटिंग शेड्यूल खत्म करके अर्जुन और सोनाक्षी वापस मुंबई आ गए हैं। इसके बावजूद सोनाक्षी का इस पार्टी में शामिल ना होना चौंका देने वाली बात है। वहीं गौर करने वाली बात ये भी है कि इस पार्टी में विद्या बालन मौजूद थी। हालांकि विद्या के साथ सिद्धार्थ रॉय कपूर नजर नहीं आए, पर विद्या बालन का इस पार्टी में होना एक बड़ी हाईलाइट था। पर सोनाक्षी ने इस पार्टी से दूरी बनाकर उससे भी बड़ी हेडलाइन बना दी। हाल ही में सोनाक्षी के साथ शाहिद कपूर के डिनर पर जाने की खबर आई थी, लेकिन अगले ही दिन शाहिद के जैकलिन फर्नांडिस के साथ डिनर पर जाने की खबर आ गई। फिर रिसेंटली शाहिद के रीचा चड्ढा के साथ किए डिनर की भी काफी चर्चा थी, लेकिन इन तमाम खबरों के बावजूद आर राजकुमार के वक्त से गॉसिप में रही शाहिद सोनाक्षी के लिंकअप की बातें लोगों के दिमाग से अभी तक नहीं निकल पाई हैं। पर अब जब सोनाक्षी शाहिद के डैड पंकज कपूर की बर्थडे पार्टी में नहीं आई हैं, तो लगता है शाहिद और सोनाक्षी के लिंकअप की खबरें फाइनली खात्मे की कगार पर है। क्योंकि अगर सोनाक्षी को शाहिद कपूर की तरफ से इस बर्थडे का इनवाइट नहीं भेजा गया तब भी मामला गड़बड़ है, और अगर शाहिद का इनवाइट मिलने पर भी सोनाक्षी ने शाहिद के डैड की बर्थडे पार्टी से दूरी बनाई है, इसका मतलब भी वही है कि कहीं ना कहीं शाहिद और सोनाक्षी के बीच कुछ प्रॉब्लम तो जरूर शुरू हो गई है। वरना जब पास लिंकअप की खबरों के बावजूद विद्या बालन शाहिद के डैड की बर्थडे पार्टी में आ सकती हैं, तो फिर सोनाक्षी क्यों नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस रानी मुखर्जी को कल आदित्य चोपड़ा से शादी के बाद पहली बार किसी पब्लिक इवेंट पर स्पॉट किया गया और यहाँ रानी ने मीडिया को बताया कि आखिर वो अब तक क्यों मीडिया से दूर भाग रही थी। टेक अ लुक। कल शाम एक इवेंट पर बॉलीवुड के कई बड़े सितारे अर्जुन कपूर, परिणीति चोपड़ा, आलिया भट्ट और किरण राव एक साथ नजर आए। लेकिन इस इवेंट पर इन स्टार्स की मौजूदगी के बावजूद पूरी लाइमलाइट सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टार पर रही। जी हाँ, और वो स्टार है रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी आदित्य चोपड़ा से हुई अपनी शादी के बाद पहली बार किसी पब्लिक इवेंट पर नजर आए और यहाँ रानी ने अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया। Really happy that my fans all around the world have been extremely gracious, extremely kind, extremely loving towards me, and of course this news of my wedding has been so sweetly accepted by all my fans. They've given me a lot of blessings, a lot of love, so I really feel very blessed to have such wonderful people wishing me, and I've always said that blessings and love is what makes me a star,
and it will help me in my journey forward from here. वैसे रानी अपनी शादी के बाद मीडिया से दूर दूर रह रही थी। ऐसे में रानी से यहाँ मीडिया ने पूछा उनके इस डिसीजन की क्या है वजह। My dad was really unwell. He was in the hospital, so I was making visits to the hospital every day. So that's been my last 1 month. वैसे इस इवेंट पर काफी समय बाद एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा भी नजर आई, जिन्होंने हमें बताया कि वो आखिर गायब कहाँ हो गई थी। Actually, I'm seeing you guys after very long because yeah, I've been busy shooting Kill Dil, shooting Davatesh, and I've not been here. I finally took a holiday also after a really long time. I had been working for a year. So now I'm back. So now you guys will see a lot of me, I think. वैसे आजकल परिणीति के एक बयान को लेकर हर जगह चर्चा हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें खान्स के ऑपोजिट फिल्म्स ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने इन फिल्मों को नहीं किया। ऐसे में अपने स्टेटमेंट पर परिणीति ने यहाँ क्लैरिफिकेशन दिया। No, I would like to comment on that and just clarify a little bit that comment was blown out of proportion. It was an answer to a question that I was asked. I was asked if I was offered films with senior actors, and I said yes, I have been offered those films, but I didn't have much to do, so I chose not to. I did not specifically take anybody's name, and I'm too new an actor to do something like that. I think it's a very insensitive thing to say if any actor says that, so I did not say it. I have been offered films in the past that I have said no to. Whether they are with senior actors or which films they are, I don't think it's fair for me to say that. I will never talk about films that I am not a part of. I will only talk about the films that I have confirmed to be a part of. परिणीति के बाद इस इवेंट पर हमने स्पॉट किया एक्ट्रेस आलिया भट्ट को, और यहाँ भी आलिया से मीडिया ने पॉलिटिक्स को लेकर सवाल पूछा और आलिया ने इनके जवाब भी दिए। मुझे पॉलिटिक्स वाली प्रश्न ही पूछना ना, आलिया मिलेगी तो बस पॉलिटिक्स ही प्रश्न पूछना, मुझे पता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। वेल तो कुछ इस तरह से ये स्टार स्टडड शाम रही काफी इंटरेस्टिंग। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान का नाम पिछले कुछ दिनों से किसी नई एक्ट्रेस के साथ लिंक नहीं किया गया है, लेकिन अब ज़ूम को खबर मिली है कि सलमान बॉलीवुड की एक न्यूबी एक्ट्रेस के काफी करीब हो गए हैं। कौन है वो एक्ट्रेस? लेट्स फाइंड आउट। अपने रियलिटी शो को होस्ट करने के दौरान सलमान खान की मुलाकात हुई हुमा कुरैशी से when she had come to promote her film 1.5 इश्कियां, और इन्हीं प्रमोशंस के दौरान सलमान खान फॉर्मली मिले हुमा कुरैशी से और माधुरी दीक्षित के सामने स्टेज पर हुमा की तारीफ करना शुरू कर दिया था by saying very pretty she is, और अब ये very pretty girl बन गई हैं काफी क्लोज सलमान के and they have become very good friends। सोर्सेज की माने तो हुमा पर्सनल और प्रोफेशनल रीजंस की वजह से सलमान के बांद्रा रेजिडेंस में काफी बार विजिट करती रहती है। Apparently the sources have reported that she looks at ease with him। वैसे हुमा ने सलमान की CCL टीम को सपोर्ट भी किया था। वैसे भी इतिहास गवाह रहा है इस बात का कि सलमान जिसके करीब हो जाते हैं उसको शोहरत की सीढ़ी पर चढ़ाने के लिए आउट ऑफ द वे भी जाते हैं। तो ये कहना गलत ना होगा कि हुमा ने ये एक अच्छा कदम उठाया है। Now who knows? Maybe we'll get to see Salman and his new special friend in a movie as well. This only time shall tell. Bureau Report, Zoom, Mumbai. सलमान खान जितनी शिद्दत से अपनी दोस्ती निभाते हैं, उतनी ही शिद्दत से अपने दुश्मनों की क्लास भी लगाते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ जब एक इवेंट पर सलमान खान को कुछ लोगों ने बुलाया। आप भी देखिए। शौकत खान सन ऑफ महबूब खान ने हाल ही में मुंबई के महबूब स्टूडियो में रखा था एक चैरिटी इवेंट, जहां पर हमें सुपरस्टार सलमान खान की एक झलक भी देखने को मिली। बट सलमान वाज नॉट हियर टू सपोर्ट दिस कॉज। बता दे सलमान खान महबूब स्टूडियो में अपनी फिल्म किक की शूटिंग कर रहे थे। सिंटा ने उन्हें इनवाइट भी किया था, बट सलमान नहीं गए और उनके डायरेक्टर साजिद नडियाडवाला चले गए। वेल, अब हम आपको बताते हैं सलमान के नहीं जाने की असली वजह। एक तो सलमान मीडिया से दूर रहना चाहते हैं एंड सेकेंडली सलमान है नाराज सिंटा के लोगों से। इस नाराजगी का कारण है वर्कर्स की स्ट्राइक। कुछ दिन पहले एकता कपूर के शो पर हुई लड़ाई के चलते वर्कर्स ने स्ट्राइक की थी और उसी दौरान सलमान की शूटिंग भी महबूब स्टूडियो में चल रही थी। अपनी स्ट्राइक में शामिल होने के लिए वर्कर्स ने सलमान को भी शूटिंग करने से रोका और यही रीजन है कि सलमान हो गए सिंटा से नाराज। वेल, सलमान ने अपनी शूटिंग तो नहीं रोकी, बट अपनी नाराजगी इस इवेंट में ना आकर जरूर दिखा दी। सोर्सेज की माने तो स्ट्राइक में सिंटा को कोई सपोर्ट नहीं था, बट सलमान को ये कौन समझाए। चलिए सलमान, वी होप आपकी ये नाराजगी जल्द ही खत्म हो जाए। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली फिल्म हम शक्ल का एक स्पेशल प्रमोशनल इवेंट रखा गया,
जहां फिल्म की पूरी स्टारकास्ट तो नजर आई, लेकिन बिपाशा बासु इस इवेंट से गायब रही। क्या है इसकी वजह? लेट्स फाइंड आउट। फिल्म हम शक्ल्स को लेकर ऑडियंसेस के बीच अच्छा खासा बज़ है। इस फिल्म के काफी सॉन्ग्स पॉपुलर हो गए हैं और रिसेंटली इस फिल्म के कुछ नए सॉन्ग्स को मीडिया के सामने लॉन्च किया गया। इस इवेंट पर फिल्म की पूरी स्टारकास्ट मौजूद थी, लेकिन फिल्म की एक एक्ट्रेस बिपाशा यहाँ मौजूद नहीं थी। ऐसे में मीडिया ने बिपाशा की एब्सेंस पर साजिद से एक सवाल पूछा। वैसे हम आपको बता दें कि ऐसी खबरें आ रही है कि बिपाशा साजिद खान से नाराज है और वो शायद फिल्म का प्रमोशन नहीं करेंगे। Entire Starcast is present here, but Bipasha is missing. She's unwell. I wish she could be here. She's not here, but I'm sure in the future, next coming up days, she will be with us. वैसे इस इवेंट पर फिल्म की पूरी टीम काफी अच्छे मूड में दिखी, तभी तो साजिद खान ने हंसी मजाक में ही सही अपनी पुरानी गलतियों को एक्सेप्ट किया। You're looking at two different people. You're looking at the person who was a different person during Himmatwala. I was also fatter. I was very arrogant. I was more stupider. I used to just talk my mouth off to get statements released seriously, and I used to make tall claims. And Himmatwala made me face Mediclaim. Seriously. इस फिल्म में तीनों स्टार्स के 3 हमशक्ल्स दिखने वाले हैं। साथ ही फिल्म में रितेश और सैफ एक दूसरे को रोमांस भी करने वाले हैं। ऐसे में मीडिया ने इन दोनों स्टार्स से पूछा एक दूसरे को रोमांस करने का उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। It was very interesting. I felt that. It was hot. I was wearing a swimming costume. I was looking at Ritesh. I was wondering if this is the right co-star to take my career forward. Maybe I should send Shah Rukh Khan an SMS. I don't know, but it was great working with him. He's very attractive. Sajid, I was absolutely attracted towards Saif, and I think Saif was the hottest girl in this film. वैसे यहाँ मीडिया ने सैफ से ये भी जानने की कोशिश की कि जब करीना ने उन्हें एक लड़की के अवतार में देखा तो उनका क्या रिएक्शन था। I think she's amazingly sporting, and she laughed and she thought it was funny. If I had been in her place, I think I would have filed for divorce. तो कुछ इस तरह ये इवेंट रहा काफी मजेदार। फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली खबर आई थी कि एक्टर सनी लियोनी रणवीर सिंह से काफी ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि रणवीर खुद को फर्स्ट बॉलीवुड सेलिब्रिटी बता रहे हैं जिन्होंने एक कॉन्डोम ब्रांड को प्रमोट किया है। और अब इस पूरे मामले पर सनी का ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन आया है। टेक अ लुक। सनी लियोनी नाराज हैं, ये बात तो सच है, बट किस बात से नाराज हैं शायद इस बात का पता नहीं है, जिसकी वजह से सारा कंफ्यूजन है। जी हाँ, हाल ही में खबर आई थी कि रणवीर सिंह से है सनी नाराज, और रीजन है कि उनकी टेरिटरी में रणवीर ने किया है एंटर। सोर्सेज की माने तो रणवीर सिंह के सेफ सेक्स ब्रांड के प्रमोशन से सनी नाराज थे, लेकिन सनी की असली नाराजगी रणवीर से नहीं बल्कि इन खबरों से है, और इसका खुलासा सनी ने एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर किया। अब सनी ने अपना हाल दिल सोशल नेटवर्किंग साइट पर जरूर लिख दिया। शायद ये भी हो सकता है जिस शोहरत पर रणवीर सिंह इस वक्त हैं, ऐसे समय में सनी ने उनसे बैर रखना ठीक नहीं समझा होगा, इसीलिए ऐसी क्लैरिफिकेशंस दे दी। अब तो हम यही चाहेंगे कि सनी की नाराजगी की खबरें जिस तरह वायरल हुई थी, ठीक वैसे ही उनकी ये खबर भी वायरल हो जाए, जिससे सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाएं। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। Jacqueline Fernandez can surely take a joke. जहां एक्ट्रेसेस अपनी फॉपा को लेकर काफी कंसर्न रहती हैं, this pretty actress has recently made fun of her own fashion faux pas. Take a look. Jacqueline Fernandez can surely take a joke. जहां पर एक्ट्रेसेस अपनी faux pas को लेकर काफी कंसर्न रहती हैं, this pretty actress has recently made fun of her own fashion faux pas. She was seen wearing a brown shirt that was worn by Victoria Beckham before, पर अब उसी identical shirt में दिखे कोई और भी celebrity. इस बार वो कोई और एक्ट्रेस नहीं थी बल्कि चंकी पांडे थे जो उसी आइडेंटिकल शर्ट में दिखे। Well, clearly Chunky shares his fashion sense with Jacqueline. Jokingly, Jackie ने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर ये लिखा कि विक्टोरिया बेकहम ऑलरेडी कंपटीशन में थी और अब चंकी भी आ गए हैं। Very funny. जैकलीन इन दिनों काफी चर्चा में इसीलिए भी है क्योंकि बहुत जल्द वो सलमान के साथ किक में नजर आने वाली हैं और साजिद की फिल्म हम शक्ल्स में इस बार जैकलीन दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है एंड इवन साजिद seems to be keeping mum on this topic. Well, Jacqueline otherwise has everything going right about her. Maybe that's why even Chunky Pandey has started to follow Jackie's fashion quotient. Bureau Report, Zoom, Mumbai. एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर अपनी फिल्म हैदर को लेकर काफी एक्साइटेड थी, लेकिन अब इस फिल्म के फाइनल कट को देखकर श्रद्धा जरा नाराज हो गई हैं। क्या है इसकी वजह? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी।
फिल्म आशिकी 2 के बाद श्रद्धा कपूर का नाम लोगों की जुबान पर कुछ इस तरह चढ़ गया है जिसके क्या कहने। आदित्य रॉय कपूर के साथ उनकी जोड़ी की बॉक्स ऑफिस ने और क्रिटिक्स दोनों ने ही तारीफ की। Shraddha Kapoor has in her hand a long list of films, and recently her film एक villain looks promising. सिद्धांत के साथ श्रद्धा पहली बार स्क्रीन स्पेस शेयर करती हुई नजर आएंगे, लेकिन इस फिल्म के प्रोमोस की तारीफ होने के बाद भी श्रद्धा को हो रही है काफी प्रॉब्लम। लेकिन ये प्रॉब्लम उनकी इस फिल्म को लेकर नहीं है। विशाल भारद्वाज की फिल्म हैदर की वजह से हुई है श्रद्धा को ये प्रॉब्लम। Shraddha Kapoor is very upset with the final edit of Haider, as she hardly has any role in it. All the major shots and sequences of Tabu and Shahid have been kept, और इसी की वजह से श्रद्धा है काफी नाराज। हैदर को लेकर श्रद्धा काफी एक्साइटेड थी और इस फिल्म के काफी चर्चे भी हो रहे हैं। As Shraddha and Shahid's chemistry will impress a lot of people. The film is based on William Shakespeare Hamlet and is set in Kashmir. It is the third installment of Vishal Bhardwaj's Shakespearean trilogy after Maqbool and Omkara. श्रद्धा को इस फिल्म से काफी अपेक्षा थी, लेकिन फाइनल एडिट को देखकर श्रद्धा है काफी नाराज। Well, we hope that Shraddha also gets her parts the way she wanted them. For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे किस इंडियन क्रिकेटर के साथ एक्ट्रेस श्रुति हसन का नाम किया जा रहा है लिंक, और साथ ही दिखाएंगे सैफ अली खान, रितेश देशमुख और साजिद खान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसीलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। एक और बॉलीवुड एक्ट्रेस का नाम कंट्री के फेमस क्रिकेटर से लिंक अप किया जा रहा है। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन क्रिकेट प्लेयर सुरेश रैना एक्ट्रेस श्रुति हसन को डेट कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये दोनों सेलिब्रिटीज सीरियस रिलेशनशिप में हैं। हम आपको बता दें, इससे पहले विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के डेटिंग की न्यूज पिछले कुछ दिनों से बॉलीवुड गलियारों में हो रही है। एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म्स के लिए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स तो काफी स्टाइलिस्ट हायर करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में अक्षय की स्टाइलिस्ट है उनकी वाइफ ट्विंकल खन्ना। जी हाँ, रियल लाइफ में अक्षय के हर आउटफिट को ट्विंकल सिलेक्ट करती हैं, और यही नहीं, ट्विंकल अक्षय को बताती हैं कि उन्हें कब और कौन सा आउटफिट पहनना चाहिए। डायरेक्टर आर बाल्की की बिग बी और धनुष स्टारर फिल्म का नाम फाइनलाइज कर दिया गया है, और खुद आर बाल्की ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि उनकी फिल्म का नाम शमिताब है, और इस नाम को चूज करने के पीछे एक स्पेशल रीजन है जिसके बारे में वो प्रमोशन के समय बताएंगे। फिल्म मेकर करण जौहर ने फाइनलाइज किया है कि उनकी अपकमिंग फिल्म हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में एक हिट पाकिस्तानी सॉन्ग को शामिल किया जाएगा, जिसके राइट्स करण जौहर ने ऑलरेडी खरीद लिए हैं। एक्टर आमिर खान के टेलीविजन शो की शूटिंग जल्द ही शुरू होने जा रही है, और अब आईआईटी के कुछ स्टूडेंट्स ने एक ऑनलाइन पिटीशन फाइल करके आमिर से रिक्वेस्ट की है कि वो रोड सेफ्टी से जुड़ा एक एपिसोड अपने शो में शामिल करे। एक्ट्रेस आलिया भट्ट का आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर काफी मजाक बनाया जा रहा है, और अब आलिया के बचाव में प्रीति जिंटा खुलकर उतर आई हैं। प्रीति का कहना है कि आलिया अभी इंडस्ट्री में आई है और उनका इस हद तक मजाक नहीं बनाना चाहिए। वो बाकी के कंट्री के यंगस्टर्स से ज्यादा अलग नहीं है। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा को आजकल एक नया खिताब दिया जा रहा है। जी हाँ, सोनाक्षी ने पिछले कुछ दिनों में अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपनी इतनी सारी सेल्फीज अपलोड की हैं कि उन्हें सेल्फी क्वीन के नाम से भी बुलाया जा रहा है। सलमान खान के चेहरे से खुशी झलकती नजर आई जब उनका एक छोटा सा फैन उनसे मिलने पहुंचा किक के सेट्स पर। सलमान was seen in Mehboob Studios for a song shoot for his upcoming film Kick. Salman was happy to meet his young fan, who must be about 5 years old. Superstar Shah Rukh Khan won the qualifier 1 match at the Eden Gardens to enter the finals. He enjoyed gorging on fish fry with West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee here. The actor visited Banerjee's residence post the victory celebrations here on Wednesday. Tiger Shroff has mixed feelings about the response to his debut film Hero Bandi, but the young actor is glad now that people are not comparing him to his father Jackie Shroff. Tiger ने कहा कि उनके पापा के पास X Factor था और उनमें कोई X Factor नहीं है। Actor Lara Dutta married Indian tennis player Mahesh Bhupati in 2010, and in January 2012 she delivered a baby girl. Actress Lara Dutta, who had taken a sabbatical post the birth of her baby, says that she's focusing on movies now and will be soon shooting for a film this year. फिल्म चलो दिल्ली के स्पेशल सीक्वल में लारा नजर आ सकती हैं, और इस फिल्म का नाम है चलो चाइना।
लेकर हम दीवाना दिल इस फिल्म का म्यूजिक दिया है AR रहमान ने, और खबरों की माने तो इस फिल्म को मिल सकता है एक म्यूजिकल प्रमोशन। AR रहमान fans can feel happy as once again on June 12, 2014 he will be coming to Mumbai to perform live and unplugged songs of the film. Actor Ayushmann Khurrana, a non-smoker off-screen, had a hard time learning how to smoke for his upcoming film Dum Laga Ke Haisha. For the first time, he will be seen holding a cigarette in a film. रिसेंटली फिल्म हम शक्ल के स्टार्स सैफ अली खान, रितेश देशमुख और साजिद खान अपनी फिल्म को प्रमोट करने पहुंचे एक रियलिटी शो के सेट पर, और यहाँ स्टार्स ने हमसे की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। हमारे साथ है हम शक्ल्स की टीम्स और रितेश देशमुख, साजिद खान और सैफ अली खान। सो कितना एंजॉय किया आपने एंटरटेनमेंट के लिए? कुछ भी करेगा। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हम लोगों ने। इट्स अ लवली शो, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो अगर आपको 1 मिनट में एंटरटेन करना है किसी को तो किस तरीके से करें? हम लोग 1 मिनट में नहीं कर सकते, हम लोग 3 घंटे में कर सकते हैं। हम शक्ल देखिए आपको पता चल जाएगा। आप साजिद? एक्चुअली बहुत मुश्किल होता है ना 1 मिनट में एंटरटेन करना, तो हैट्स ऑफ टू दीस गाइस, दे आर अमेजिंग। मैंने अभी पिछला जब साजिद का इंटरव्यू किया था तब साजिद ने कहा था कि सैफ यू नो ही इज़ लाइक अ स्टार, तो मैं अपने स्टार्स को स्टार की तरह ट्रीट करता हूँ और उनको सेट पर फील नहीं होने देता हूँ कि उनकी क्रिएटिविटी, उनकी बातों को मैं नज़रअंदाज नहीं करता हूँ। कितना मज़ा आया साजिद? बहुत बहुत मज़ा आया। हम दोनों को उन्होंने स्टार्स की तरह ट्रीट किया है, और एक होता है कि इनके ख्यालात बहुत मॉडर्न हैं, कॉमेडी में माहिर हैं, लेकिन एक ओल्ड स्कूल क्लासिक थॉट भी है कि अगर आप अपने स्टार को स्पेशल फील करें तो आपकी उम्मीद ये रहेगी कि वो कुछ स्पेशल काम करें, और बच्चों की तरह हमें संभालते हैं, हमें चढ़ाते हैं, हमें खुश रखते हैं, हमें जोक्स बताते हैं, हमारे मूड को इतना अच्छा रखते हैं, हमारे टेम्परामेंट को इतना अच्छा रखते हैं कि जब हम सेट पे आते हैं तो वी वांट टू डू आवर बेस्ट एंड वी आर इन अ ग्रेट मूड। सो आई थिंक दैट्स इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस वर्किंग। आई लर्न दैट फ्रॉम अ फ्रेंड ऑफ माइन कॉल्ड स्लैमो। आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा एक्सपीरियंस रहा साजिद के साथ? साजिद के साथ मेरी ये 5वीं फिल्म है, और मुझे लगता है कि जहाँ पर हाउसफुल 2 में हमने छोड़ा था वहीं से शुरुआत हम शक्ल की हुई है, और मेरे हिसाब से साजिद की ये सबसे बेहतरीन फिल्म है, और मुझे लगता है इससे बेहतर एक कॉमेडी फिल्म मैंने आज तक नहीं की। आई थिंक इट्स समथिंग रियली ग्रेट, और सबसे ख़ास बात इस फिल्म की मेरे लिए ये है कि इसमें सैफ है और उनके साथ मैं पहली बार काम कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया उनके साथ काम करने में। ओके, तमन्ना ने कहा था कि सैफ के साथ काम करने का बड़ा मज़ा आया, और ऐसा लगा कि बिल्कुल अजय देवगन के साथ जब काम किया था हिम्मत वाला में तब वो डरी थी, ऐसा लगा कि बॉलीवुड ऐसा कुछ, हाँ, लेकिन अब ऐसा लगा बड़ा कंफर्टेबल फील किया आपके साथ। आई वुड क्वाइट लाइक पीपल टू बी स्कैर्ड ऑफ मी आल्सो, लाइक in that sexy Ajay Devgan way. You know, Ajay's got that thing. No, Tamanna's lovely, and you know, we're all like, we get together as a group and do, you know, it sounds like a cliche, but really like a happy family. And shooting with Tamanna was great because after a long time मैंने एक गाना किया, क्योंकि आज हमारी जो मॉडर्न फिल्म्स बन रही हैं और रोम कॉम्स बन रही हैं, लॉट ऑफ बैकग्राउंड म्यूजिक सॉन्ग्स, तो एक लिप सिंक सॉन्ग करने को मिला मुझे, और कॉलर ट्यून, और डांस करते वक्त तमन्ना के साथ डांस करते हुए मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं एक हिंदी फिल्म का हीरो हूँ, क्योंकि आई रियली एंजॉयड माई सेल्फ डूइंग अ सॉन्ग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एंड आई टोल्ड हर इट वाज अमेजिंग वर्किंग विद हर, यू नो व्हाट आई मीन। अच्छा साजिद, ये बताइए, इतना डांस किया, मतलब इतना सब नाच इन्होंने किया है, कौन आज सबसे बेस्ट डांसर लगा आपको? आई थिंक इन दोनों को पूछ लीजिए। आई थिंक ये जितने भी हीरोज होते हैं सब अच्छे डांसर ही होते हैं। स्लैमो, या आई थिंक एक मेरा दोस्त है स्लैमो, कौन है? वो ऐसे ही यूज्ड टू हैव बूट्स लाइक दिस, जैसे क्लिक करता था, यू नो, छुरी निकलती थी स्लैमो बैक इन द डेज। और स्लैमो वो डर्ट बाइक बहुत अच्छी तरह चलाते थे, बैंड्रा के लेजेंड हुआ करते थे, और आई थिंक ही इज़ वंडरफुल। आपको इनकी खोज मुझे करनी होगी, मुझे मैं उनसे कभी मिला नहीं, लेकिन साजिद से हमेशा स्टोरी सुना। ही वाज द लेजेंड ऑफ द 80s इन बैंड्रा, स्लैमो। मतलब कई एक्ट्रेस ऐसी हैं जो आपके साथ फिल्म करना चाहती है, असीन, अभी कल ही मैंने ज़रीन खान का, यस, सो क्या कहते हैं? आई थिंक इट्स वंडरफुल। आई थिंक, यू नो, इफ एज एन एक्टर, if a lot of, like, if at least some beautiful girls would have liked to have worked with me, and they said I'd really like to work with, I'd take that as an amazing compliment, you know. I think it's really special. ज़रीन खान का भी इंटरव्यू मैंने किया, उन्होंने कहा कि मतलब चाहे छोटा सा भी रोल मिले बट काम करना चाहती हैं फिल्म में, सो क्या कहना चाहेंगे? Is anyone else? No. Okay, she's lovely. She's very pretty, and I, you know,
would look forward to that. Yeah. But how nice, what a compliment. No, I think every actor would like people to want to work with them. So when you hear that, it feels special. Thank you, Zareen. See, I've worked with a lot of heroines, but the way I've seen all the heroines that I've worked with, certainly, especially Tamanna, Isha and Bipasha, the way they reacted towards Saif, I think even you would vouch for that, Ritesh. Girls feel very nice working with them. Even me in a girl's costume, I reacted to You're my Saif. favorite. Yeah, Don't I love listen Saif. to He's that. very charming with women, you know. ओके अपने फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे अपनी इस फिल्म की? प्लीज जाइए, हम शक्ल देखिए, 20 जून को आ रही है। हमने बहुत मेहनत की और बहुत एंजॉय करेंगे आप लोग, ये मैं वादा करता हूँ। I second that. I third that. बॉलीवुड में शाहरुख को एंटरटेनमेंट किंग यूं ही नहीं बुलाया जाता। एसआरके जिस इवेंट से भी जुड़ते हैं उसमें वो 4 चांद लगा देते हैं और अब एसआरके ने ऐसा ही कुछ किया अपनी क्रिकेट टीम के साथ। टेक अ लुक। शाहरुख खान को बॉलीवुड में एंटरटेनमेंट का किंग कहा जाता है। शाहरुख का कोई भी फिल्मी इवेंट हो या फिर अवार्ड शो, शाहरुख जहां जाते हैं अपने खास अंदाज से लोगों को एंटरटेन करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। ऐसे में अब जबकि शाहरुख एक क्रिकेट टीम के ओनर हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनकी टीम की एंटरटेनमेंट वैल्यू बाकी टीम से ज्यादा ना हो। यही वजह है कि शाहरुख ने अपनी टीम के प्लेयर्स के साथ एक स्पेशल म्यूजिक वीडियो शूट किया है, जिसमें शाहरुख की टीम के प्लेयर्स डांस और मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। सोर्सेज की माने तो इस सॉन्ग को शूट करने के लिए शाहरुख ने स्पेशली एक इंग्लिश सॉन्ग के राइट्स भी खरीदे हैं और ये सॉन्ग काफी पॉपुलर भी हो गया है। टीम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इस सॉन्ग को अपलोड भी किया गया है, जिसे काफी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। साफ है, एंटरटेनमेंट किंग शाहरुख किसी टीम के ओनर हो और वो टीम मस्ती धमाल में सबसे आगे ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी तो 2020 क्रिकेट लीग के सारे प्लेयर्स भी मानते हैं कि शाहरुख की टीम के प्लेयर्स आउट ऑफ फील्ड सबसे ज्यादा मस्ती करते हैं। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ऑडियंसेस का फिल्मी ज्ञान चेक करेंगे हमारे खास सेगमेंट चैटराटी में। और अब वक्त है स्टार चिट चैट का। हमारे साथ हैं ज़रीन खान और बहुत सुंदर सा आउटफिट उन्होंने पहन रखा है। आइए जानते हैं कि किस बात की तैयारी में है। वेलकम टू ज़ूम ज़रीन। थैंक यू। सो सबसे पहले अपने इस आउटफिट के बारे में हमें बताइए। वेल ये जो आउटफिट आज मैंने पहना है वो एमी विल्मोरिया के अर्थ 21 के कलेक्शन से है। ये जो आउटफिट है ये गोल्ड कटवर्क कॉर्सेट गाउन है जो उन्होंने इको फ्रेंडली फाइबर्स मटेरियल से बनाया हुआ है और आई थिंक इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में एमी आपको बताएंगे। उससे पहले वहाँ तो हम ज़रूर जाएंगे, वो सवाल पूछेंगे, बट उससे पहले हम कुछ जान लेते हैं कि ये शोरूम में है हम हैं इस वक्त। तो ज़रीन बताइए किस तरह के कपड़े आपको पसंद है और क्या पिक करना चाहेंगे यहाँ से? वेल यहाँ पे मिक्स ऑफ कलेक्शन है। वहाँ पे जो हमारा कलेक्शन है वो 21 का है, बट एज यू सी द कलर्स दैट शी यूजेस आर अमेजिंग, द फैब्रिक दैट शी यूजेस आर अमेजिंग और बहुत ही फेमिनिन सा इनका स्टाइल है, यू नो, विद अ लॉट ऑफ लेसेस, अ लॉट ऑफ नेट्स। सो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ आउटफिट्स। इस साइड तो आप इंडियन देख सकते हैं, वहाँ पे उनके गाउन्स है। एमी हर तरफ ग्रीनरी और ज़रीन खान भी ग्रीन कलर में दिख रही है, क्या खास इनिशिएटिव है इसके बारे में? एक्चुअली ज़रीन आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हर। वो आज टाइम निकाल के आई हैं। शी इज़ प्रमोटिंग, हेल्पिंग अस प्रमोट माई कॉज ऑफ अर्थ 21। आई हैव कम्प्लीटेड 21 ईयर्स इन फैशन और मैं 10 साल से आई हैव बिन वर्किंग टूवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग। तो अर्थ 21 एक यूनिक इको आर्ट फैशन इनिशिएटिव है इन विच वी आर प्रमोटिंग टोटली इको फ्रेंडली फाइबर। आउटफिट को देखकर मुझे लग रहा है कि ज़रीन ने थोड़े से वेट और लॉस करनी है। जिस तरीके से हमेशा ज़रीन को क्रिटिसाइज़ किया जाता है वेट के लिए, फैट लेडी कहा जाता है, लेकिन ज़रीन का ये फिगर देखकर मुझे लग रहा है वेट लॉस कर लिया। क्या किया है ज़रीन, बताइए। वेल मैंने आई डोंट थिंक इतना वेट लॉस किया है, बट आई थिंक अभी सबने कर्वी वुमेन को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। आई थिंक एग्जाम्पल्स को क्रेडिट देना चाहिए लोगों को ये ट्रेंड शुरू करने का कि यू नो आई हैव बीन कर्वी, आई एम नॉट केयर्ड अ डैम अबाउट इट एंड या इसका मतलब सोनाक्षी को थैंक्स कहना चाहिए ज़रीन को कि ये जो शुरुआत हुई थी वहीं से हुई थी, फिर वो आई और अब मुझे लगता है मामला सुलझ ही गया है बिल्कुल। ये लोगों के मुंह बंद हो गए हैं।
वेल जब मैं आई थी तभी तो मुझे काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया था और वेल द ओनली रीज़न जो मैं इसका सोच सकती हूँ वो ये है क्योंकि मैं एक फिल्मी बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करती या मेरा कोई सुपरस्टार बॉयफ्रेंड नहीं है या मेरे कोई you know, I don't belong from the filmy roots, so I wasn't accepted that well. But somebody who was from here, and when she came, and people liked her, and then liked me as well. आज के चैटराटी स्पेशल सेगमेंट में हमने बॉलीवुड फैन से पूछा कि 2020 क्रिकेट लीग टूर्नामेंट में किस बॉलीवुड सेलिब्रिटी की टीम जीतेगी। आइए देखते हैं ऑडियंसेस किस स्टार की टीम को कर रहे हैं सपोर्ट। क्रिकेट को हम रिलीजन मानते हैं, शायद इसलिए सब T20 मैच देखने के लिए टीवी के सामने बैठे रहते हैं। इसी बात पे आज हम चैटराटी में लोगों से पूछने वाले हैं कि शाहरुख की टीम या प्रीति की टीम कौन जीतने वाली है और शिल्पा की टीम फाइनल तक पहुंच क्यों नहीं पाई। आइए लोगों से पता करते हैं। कितना क्रिकेट देखती है आप? Quite a lot. Quite a lot? तो आपको पता है T20 में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, है ना? किसको सपोर्ट कर रही थी आप? It actually depends on which team is winning. मतलब आप सिर्फ जो टीम विन करता है उन्हीं को सपोर्ट। It depends every year, whichever team performs better and the players, whichever ones are trending, I follow that team. You follow that team. So you're a clever person, you know. जीतने वाले के साइड में आपको हमेशा। क्या लग रहा है आपको, शाहरुख की टीम जीतने वाली है कि प्रीति जिंटा की टीम? I like Shahrukh, but I think Preeti Zinta this time. I'm very excited about it. शिल्पा की टीम काफ़ी आगे थी और अच्छी काफ़ी खेली थी, पर फाइनल्स तक या उतना अच्छा नहीं कर पाई टॉप तक आने के लिए। क्यों लगता है आपको ये हुआ? It all depends on chance. It was not their day that time. बहुत ऐसे कम मौके मिलते हैं जहाँ पे हम लोगों को एक मौका मिलता है। जैसा हम डिस्कस कर रहे थे अभी, आप काफ़ी क्रिकेट फॉलो करती है, तो पता है आपको T20 में क्या चल रहा है? चलिए इसी बात में मुझे ये बताइए, क्या आपके इंस्टिंक्ट्स क्या कहते हैं? शाहरुख की टीम जीतने वाली है कि प्रीति जिंटा की टीम, और क्यों? प्रीति जिंटा। It's very special for me. Because पंजाब till now जितना IPL अभी तक हुआ है, Punjab has done quite well. So there are chances that Punjab will go. I think sometimes, you know, when you go through a lot with something, then something good comes out of it. शिल्पा की टीम काफ़ी आगे थी वैसे तो, बट कुछ हो नहीं पाया। क्यों आपको लगता है इस बार, क्या आपको क्या लगा? पता नहीं, बट सडनली वो फॉल हुआ, पहले ऐसा नहीं था। इवन वी वर थिंकिंग कि वो एटलीस्ट सेमीफाइनल्स तो क्रॉस कर लेगी। Thank you so much इतने encouragement के लिए। वैसे शाहरुख काफ़ी कॉन्फिडेंट है और इससे बहुत एक्साइटेड, क्योंकि काफ़ी उनकी टीम ने आई थिंक 12 बार लगातार उन्होंने जीता है, तो वो काफ़ी एक्साइटेड है। तो आपको फिर भी लगता है कि प्रीति की टीम जीतने वाली? या ऑब्वियसली। ओके गलती हो गई। हम डिस्कस कर रहे थे अभी क्रिकेट के बारे में, आप बहुत पैशनेटली किसी का नाम ले रही थी। क्या तो मेरा क्वेश्चन यही होगा आपसे, शाहरुख की टीम या प्रीति की टीम? शाहरुख। Don't underestimate the power of a common man. Are you also a शाहरुख खान फैन? इसलिए? हाँ इसलिए। Common man की विक्ट्री होती है फाइनली। प्रीति जिंटा की टीम या शाहरुख की टीम? दोनों में से कोई भी नहीं। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि शिल्पा की टीम काफ़ी आगे तक आ गई थी एंड दे वर डूइंग प्रीटी वेल, पर तो वर यू शॉक्ड आल्सो कि शिल्पा की टीम इतनी अच्छा नहीं कर पाई? हाँ, वो एक्चुअली फिक्सिंग था। ये कब हुआ? जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, हम क्रिकेट के बारे में बात करने वाले हैं आज। कौन सा टीम जीतेगा आपको लगता है, शाहरुख की टीम या प्रीति की टीम? दोनों टीमें बराबर है, as per my calculation and whatever analysis I have made for myself. But फिर भी I love Preeti, so Preeti will win. I knew that our day will come also. जैसा हम बात कर रहे थे अभी, T20 मैचेस चल रहे हैं, आपने किसको सपोर्ट किया और कहाँ आपको लगता है कि इस बार शाहरुख की टीम या प्रीति की टीम, इनमें से कौन जीतने वाली है? मुझे लगता है शाहरुख खान की टीम जीतेगी, कोलकाता नाइट राइडर्स। हम खुशी से पागल हो गए, अगर और हमको अच्छा लगे तो हम छत में फाड़ के ऊपर निकल जाएंगे। तो ये आप शाहरुख के फैन तो नहीं, इसलिए आप ये बात कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, मैं सलमान खान का फैन हूँ। बेइंतहा बुरा लगता है, कैसा लगेगा, पागल हो गए हम लोग तो यार। सलमान खान की फैन हो पर आप क्रिकेट में शाहरुख को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा ही है? क्योंकि सलमान खान की कोई टीम नहीं है, अदरवाइज मैं सलमान को सपोर्ट करता। इसको 2 बार रिपीट करो आप प्लीज, इसको 2 बार रिपीट करो आप प्लीज। It's time now to show you a special report.
फिल्म हम शक्ल के इस सॉन्ग और जोड़ी को ऑडियंसेस का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कॉलर ट्यून सॉन्ग में तमन्ना और सैफ की जोड़ी को काफी पसंद किया जा रहा है और रिसेंटली तमन्ना ने खुद कहा था कि फिल्म हिम्मत वाला में अजय के साथ काम करने को लेकर वो जरा डरी हुई थी, लेकिन सैफ के साथ काम करने का उनका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। ऐसे में रिसेंटली जब सैफ हमसे मिले तो हमने उन्हें बताया कैसे उनकी को स्टार तमन्ना उनसे काफी इम्प्रेस्ड है। I would quite like people to be scared of me also, like in that sexy Ajay Devgan way. Ajay has got that thing. We get together as a group and do, it sounds like a cliche, but really like a happy family. And shooting with Tamanna was great because after a long time मैंने एक गाना किया, क्योंकि आज हमारी जो modern films बन रही हैं और rom-coms बन रही हैं, lot of background music songs, तो एक lip sync song करने को मिला मुझे और कॉलर ट्यून और डांस करते वक्त तमन्ना के साथ डांस करते हुए मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं एक हिंदी फिल्म का हीरो हूँ, क्योंकि आई रियली एंजॉयड माई सेल्फ डूइंग अ सॉन्ग आफ्टर लॉन्ग टाइम एंड आई टोल्ड हर इट वाज अमेजिंग वर्किंग विद हर। वेल, साफ है फिल्म हम शक्ल्स के सेट पर इन स्टार्स ने काफी एंजॉय किया है और इन्हें पूरा भरोसा है कि फिल्म में की गई इनकी मस्ती ऑडियंसेस को काफी पसंद आएगी। फॉर रोशनी दुबे, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रिकैप एक खास सेगमेंट पीवी न्यूज एक्सप्रेस में। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड तो मिस कर दिया है, लेकिन डोंट यू वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। हाल ही में डीनो मोरिया से जब पूछा गया कि भट्ट्स के आप भी फेवरेट रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भट्ट्स मेरी जिंदगी में आज भी मायने रखते हैं। मेरी सबसे बड़ी हिट फिल्म उन्हीं की बनाई हुई राज थी। He also said that he always looks up to them. रिसेंटली सैफ से पूछा गया कि तमन्ना ने कहा अजय देवगन से ज्यादा सैफ के साथ काम करने में वो कंफर्टेबल रही है। सैफ replied to this by saying that Tamanna is very nice and it was a nice working experience with her. Shraddha Kapoor is very upset with the final edits of Haider, as she has hardly any role in it. All major shots and sequences of Tabu and Shahid have been kept, और इसे लेकर वो विशाल भारद्वाज से काफी नाराज हैं। सोनाक्षी सिन्हा invited for Shahid's bash for his dad Pankaj Kapoor, but विद्या बालन की वजह से सोनाक्षी पार्टी में नहीं पहुंचे। बता दें, विद्या attended this private party organized by Shahid। खबरें तो यही आ रही है कि शाहिद की ex rumored girlfriend के होने की वजह से सोनाक्षी नहीं गई। Shah Rukh Khan encashes on the popularity on Pharrell Williams' Happy song. He has got his team to dance on the video and a special Happy song has been made by Shah Rukh featuring his players, which has recently entered the finals of the T20 tournament. Jacqueline makes fun of her own faux pas. Recently, Victoria Beckham was seen wearing the same shirt that Jackie had previously worn. And now, Chunky Pandey too was clicked in the identical shirt. Jacqueline took to the social networking sites to make fun of this herself, saying wasn't Victoria enough competition that even Chunky has joined in too. Recently, साजिद खान की फिल्म हम शक्ल्स की प्रमोशन के लिए फिल्म की टीम पहुंची। ताज्जुब की बात ये रही जब इस टीम में बिपाशा बासु नहीं नजर आई। साजिद ने मीडिया के आगे ईशा गुप्ता और तमन्ना को अपनी फिल्म की हीरोइंस कहकर इंट्रोड्यूस करवाया और बिपाशा के ना होने की वजह दी उनकी खराब तबीयत। Sunny Leone clarifies that she's not upset with Ranveer Singh as he is endorsing condoms. She clarifies the early talks as rumors and part of gossip and says it is really good. ये सब बातें उन्होंने अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर पोस्ट करके बताई। Actor Rani Mukherjee made her first appearance post-marriage in an event. She thanked her fans for all the love. At this event, Parineeti also came along with Alia and Arjun Kapoor. Alia said that you guys are asking about politics again, and I know that Modi ji is our Prime Minister. Arjun acted as if he did not know Alia is inside, and said that rumors about my dad's death and ill health are all baseless. Recently, परिणीति चोपड़ा ने काफी टेंट्रम्स दिखाए एक मैगजीन कवर पेज की शूट के दौरान। मैगजीन की स्टाइलिस्ट को इस शूट के दौरान काफी टफ टाइम से गुजरना पड़ा। Later, a reporter by mistake called her Anushka and she walked away saying that do not call me Anushka. आज रात देखना न भूलिए हमारा स्पेशल शो Times 50 Most Desirable Women Special at 8:30 p.m. Well, with this, it's a wrap. We'll be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.